नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। विधायक डॉक्टर फराज फातिमा ने बुधवार को दरभंगा स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अपने 5 साल के कार्यकाल में विकास और जनहित में किए गए कार्य का लेखा जोखा पेश किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और अल्पसंख्यक विकास के क्षेत्र में किए गए अपने कार्य का जनता के सामने रखा। कि मैंने कोशिश नहीं की कि इस इलाके के लिए, तरक्की के लिए जो काम बन सकता है मैंने कोशिश किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उस मुकाम पे पहुंचा भी, और उनकी जो खिदमत का जो मैंने वादा किया था तमाम वर्गों का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सभी वर्ग के लोगों की खिदमत का मौका मुझे मिला और मैंने उसको अंजाम देने का काम किया। सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और 3-4 महीने से चाहे बिहार हो चाहे पूरे देश के अंदर जो व्यवस्था बनी हुई है बड़ी कठिन व्यवस्था है, बहुत परेशान है लोग, मैं उनके साथ खड़ा हूं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का चुनाव चिन्ह बदलने जाने का भाजपा की गहरी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का चुनाव बदलकर कैंची करवा दिया गया है। इस नापाक साजिश को मुंहतोड़ जवाब देगी और कैंची के सहारे ही बिहार की जनता भ्रष्टाचारियों और लुटेरों के पर कतरेगी। कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसके कारण उन्होंने साजिश के तहत ये हमारा चुनाव चिन्ह को बदल दिया है। और आज से हमारा जो चुनाव चिन्ह है, जो निर्वाचन आयोग ने हमें दिया है, वो कैंची छाप दिया है। अब हम लोग कैंची छाप से ही लड़ेंगे, क्योंकि अब जो हम लोग को मिला अब उसी को स्वागत करेंगे ना। लेकिन ये पूरी तरह से साजिश के तहत हम लोगों को बदल दिया गया है। अब इसी कैंची से जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बेरोजगार विरोधी हैं, जो शिक्षा विरोधी हैं और जो जन विरोधी सरकार है, उस सब को पर इसी कैंची से कतरा जाएगा। बात करें मुंगेर की, तो मौसम की बारिश ने ही नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। मुंगेर जिले के अधिकांश हिस्सा जलजमाव के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो वहीं स्थानीय लोगों की माने तो जिला प्रशासन के कई बार लिखित आवेदन देने के बावजूद नाला निर्माण नहीं हो पाया, जिससे बरसात के मौसम में आए दिन घटनाएं होते रहती है। पानी जो है पूरा जल जमा हो जाता है। किस तरह का समस्या यहाँ पे लोगों को होता है? आज तक रोडे नाला नहीं बना है, जो कारण है कि जल जमाव का बहुत सारा कारण है। नाला भी नहीं बना, इसके कारण जल जमाव होता है। क्या यहाँ पे नाला नहीं है? नहीं, नाला नहीं। यहाँ के जो अस्थायी निवासी हैं, कभी नगर पालिका को, निगम को आवेदन दिए हैं? उनका निर्माण यहाँ पे भी बारिश होती है सर, इतनी गंदी स्थिति होती है इस रोड की, कहने की बात नहीं। नाले की गहराई लगभग 7 फुट है। आए दिन इसमें कभी गाड़ियाँ, तो कभी साइकिल वाले, तो कभी मोटरसाइकिल वाले, तो कभी कुछ गिरते ही रहते हैं। कभी कभी बच्चे भी बहने लगते हैं। पत्रकारों पर लगातार हमले और झूठे मुकदमे में फंसने के खिलाफ नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बैनर तले सासाराम में पत्रकारों ने विरोध मार्च निकाला। ANUJ के जिला अध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि पूरे देश में पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमला और उत्पीड़न के खिलाफ प्रदेश इकाई के निर्देश पर विरोध मार्च निकालकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर उत्पीड़न किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकारों को बंद करो। पूरे देश में पत्रकारों के पर जो लगातार हमले हो रहे हैं और मीडिया संस्थानों द्वारा जो छटनी लगातार किया जा रहा है, कई पत्रकारों को बेवजह निकाला जा रहा है। इन सब मांगों को लेकर और इन सब का जो विरोध किया जा रहा है कि आखिर पत्रकार को इतने दिन काम कराने के बाद जो छटनी किया जा रहा है वह सरासर गलत है। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज हम लोग सासाराम की ANUJ बिहार की जो टीम है, वो सासाराम इकाई, वो विरोध मार्च निकाली है, जो सदन से निकलकर समाधान तक जा रही है। बिहार में चुनाव आते ही एक तरफ जहां नेताओं ने पार्टियां बदलने का होड़ शुरू किया, तो वहीं कई नेताओं ने अपने ही दल विधायकों को लेकर विरोध भी किया। राजधानी पटना से सटे मनेर विधानसभा क्षेत्र के राजद के विधायक का विरोध उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही किया। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं ने ही उनका बुरा हाल कर रखा है कि पार्टी के आला कमान को मनेर से राजद का उम्मीदवार बदलने की बात करें। प्रवासी मजदूर, बिहारी मजदूर से ये बिहार में लाते, ऐसा उन्होंने एक बंद कर दिया।
राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के पंचायत अध्यक्ष प्रखंड कचकानी के सदस्यों का प्रमुख साथियों को बैठक बुलाया था। राष्ट्रीय जनता के सभी कार्यकर्ता उन्होंने अपने भाषण में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वर्तमान सांसद रामकृपाल अभाई वीरेंद्र के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। पूर्वी चंपारण के भारत नेपाल सीमा के रक्सौल में तैनात भारतीय कस्टम की टीम ने करोड़ों रुपए के नार्कोटिक्स 86 किलोग्राम बरामद किया है। बता दें कि छापेमारी में कस्टम के साथ सीमा पर तैनात एसएसबी की टीम ने भी अहम भूमिका निभाई। देखिए, कोई एक इंटेलिजेंस प्राप्त हुआ और उसके इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोग उसको प्रोसीड किए, मूव किए। तो सिरसवा नदी के किनारे प्रेमनगर बस्ती के पास कुछ ऐसे कंट्राबेंड्स गुड्स मिले जिसको हम लोगों ने सीज किया। सीज करने के बाद हम लोग उधर मूव किए और कि कुछ और भी कोई पदार्थ आसपास तो नहीं है। तो उसमें नारकोटिक सब्सटेंसेस के 2-3 बोरी प्राप्त हुए। उसको आकर के हम लोग देखे तो उसमें नारकोटिक सब्सटेंसेस मिले। अररिया के बकरा नदी में नाव से नदी पार कर रहा एक युवक नाव से अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया। स्थानीय लोग और गोताखोरों की मदद से काफी खोजबीन की गई, लेकिन लापता युवक का कुछ पता नहीं चल सका। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जोकीहाट सीओ पहुंच युवक की खोजबीन में लग गई। एनडीआरएफ की टीम यहाँ है नहीं, अगर इससे बड़ा हादसा हो जाता, 10-20 लोग अगर नाव में होते, वो डूब जाते, तब क्या करते? आप लोग हाथ पे हाथ धरे रहते। अपने जानते तो सब ये करते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं, कोशिश अब तक क्या कोशिश रहा? अब तक क्या कोशिश रहा? लोकल लेवल पे खुलवाया गया। लोकल लेवल पे कहाँ? कोई तो क्या है लोकल लेवल पे? आपका तो कुछ है नहीं इसमें, देख रहे हैं। लोकल लेवल पे आपका क्या है? ग्रामीण कर रहा तो वो खुद से कर रहा है, आपका क्या सहयोग है इसमें? अररिया नगर थाने में पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर टोल प्लाजा के पास शराब बनाने वाली स्पीड से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया और अररिया एसडीपीओ ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बंगाल से स्पीड से भरी ट्रक आ रही है, जिसके बाद टोल प्लाजा के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें एक ट्रक से 8000 लीटर शराब बनाने वाली स्पीड बरामद हुई। कि वेस्ट बंगाल से शराब का 2 ट्रक जो है कच्ची शराब को लेके पूर्णिया होते हुए अररिया की तरफ घुसकर आने वाला है। इस सूचना की सत्यापन एवं कार्रवाई हेतु थाना अध्यक्ष टाउन अररिया सुनील कुमार, इसके साथ में सब इंस्पेक्टर जीवेश कुमार नाका के रूप में चेकिंग लगाए हुए थे। इस वक्त की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।